देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब से आपका सॉल्यूशन चल रहा है। अध्याय 2 है बहुपद, प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत टोटल 6 क्वेश्चन को बनाया था, जिसमें हमने पिछले वीडियो में चार क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ये 5वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 की हो, वह द्विघात बहुपद होता है। शून्यक क्या होते हैं? ऐसे मान, अचर राशि के ऐसे मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दे, शून्यक कहलाते हैं। हमको शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। अब देखिए, अगर द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं तो 2 शून्यक होते हैं आपका, एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा। इसी को हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। और शून्यकों और गुणांकों के यहाँ पे 2 तरह के संबंध होते हैं। एक संबंध आपका होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों शून्यकों का योग बराबर होता है किसके? -b/a के। यह एक संबंध होता है। इस तरीके से एक संबंध होता है। दूसरा संबंध क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर किसके होता है? c/a के। यही 2 संबंध होते हैं द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद के, गुणांकों और शून्यकों का। जहां पे अल्फा और बीटा क्या है? आपके शून्यक हैं। अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक हैं। और हमको पता करना है। और ए बी सी ये क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। ये क्या हैं? गुणांक हैं, जो कि इस द्विघात बहुपद में दिए गए हैं। अब देखते हैं कहाँ पे है ये। तो हमारा जो a है, a बराबर कितना दिया गया है? जो सबसे बड़ी घात है उसका गुणांक क्या है? टी स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 है यहाँ पे। तो a का मान 1 है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा द्विघात बहुपद होता है इस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप का होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात, जो द्विघात बहुपद का सबसे बड़ा घात होता है, उसका गुणांक a होता है, a बराबर 1। फिर उसके बाद का जो बहुपद का घात होता है, x² के बाद x का गुणांक b होता है। तो यहाँ पे हमारा b कितना है? देख रहे हैं b, इसमें ये हमारा तो बहुपद होता है, इसी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे 1 है, क्योंकि 1 छिपा हुआ है। अब b का कोई भी रोल यहाँ पे bx वाला, यानी bt के रूप में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब b हमारा जो है 0 है, यहाँ पे 0 है। और c हमारा कितना होगा? c हमारा देखिए यहाँ पे -15 है। c हमारा जो है -15 है। द्विघात बहुपद इस रूप का होता है। हम इससे कंपैरिजन कराएंगे इसका। इसमें देख रहे हैं 3 पद है, इसमें 2 ही पद है, बीच का पद यहाँ पे गायब है। तो यह हमारा ABC यहाँ से आ गए। गुणांक जो है ABC हैं, अल्फा बीटा शून्यक हमको ज्ञात करने हैं। और अल्फा बीटा और इन गुणांकों के बीच जो होता है संबंध है, यह 2 तरह का संबंध होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब हमको शून्यक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम लोग शून्यक को निकालेंगे। अब शून्यक देखिए कैसे निकालते हैं हम, t² - 15। अब देखिए शून्यक हम तभी निकाल पाएंगे जब इस बहुपद के मान को 0 के बराबर कर देंगे। और जैसे ही हम किसी बहुपद में बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो वह समीकरण हो जाता है। यह क्या है? बहुपद है। यह क्या है? बहुपद है। जैसे ही हमने बराबर का चिन्ह लगाया, वह क्या हो गया? समीकरण हो गया। और चूंकि शून्यक हमको निकालना है तो इसको हम बराबर 0 के करेंगे। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे। अब t² बराबर हमारा -15 है, बराबर कुछ तरफ जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब t² है, हमको t निकालना है, तो यहाँ पे t के 2 वैल्यू निकल के आएंगे। t बराबर +-15, एक वैल्यू निकल के आएगी जो 15, और एक वैल्यू निकल के आएगी -15। वो कैसे? अभी हम उसको बता देते हैं आपको। जैसे हमारा क्या है, रफ वर्क के लिए हम यहाँ पे लेते हैं t² को हम क्या लिख देते हैं? लिख सकते हैं t² बराबर 15 है, ठीक। अब t को हम कैसे लिख सकते हैं? t इंटू टी ऐसे लिख सकते हैं। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं? करड़ी के अंदर 15 इंटू करड़ी के अंदर 15। जैसे हम t और t का गुणा करेंगे t² आएगा, उसी तरीके से हम करड़ी में 15 का और करड़ी में 15 का गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा। और इसी को हम अगर ऐसे भी लिख दें, माइनस करड़ी में 15 इंटू
माइनस करड़ी में 15। अगर हम इसका भी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करड़ी से करड़ी हट जाएगा, 15 तब भी यही आएगा। तो इसका मतलब इसका दो वैल्यू आ सकता है, एक प्लस करड़ी में 15 और एक माइनस करड़ी में 15। इसीलिए हमने एक बार प्लस के साथ लिया, एक बार माइनस के साथ लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, या तो हमने रफ किया आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे टी की एक वैल्यू आएगी माइनस, पहले प्लस लेते हैं, प्लस करड़ी में 15, फिर क्या ले लेंगे, माइनस करड़ी में 15। तो यही टी के दो वैल्यू निकल के आए, जो क्या है हमारे लिए, एक है अल्फा, अल्फा है, और एक क्या है, बीटा। अब अल्फा बीटा हमको पता चल गया, ए बी सी का मान हमको पता चल गया, और हमारे पास संबंध पता करने के लिए दो फार्मूले हैं, दो समीकरण हैं कह सकते हैं। अब हम इसमें पुट करेंगे अल्फा बीटा और ए बी सी के मान को, देखते हैं क्या हमारा समीकरण सत्य है, ऐसा हम चेक करेंगे। आइए चेक किया जाए। तो चेक करने पे देखिए क्या करेंगे, पहले वाले संबंध को हम लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अब अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे, करड़ी में 15, करड़ी में 15, प्लस लगाएं न लगाएं, प्लस हर जगह रहता है, नहीं कुछ है तो प्लस में तो रहता ही ऑलरेडी। और क्या है आपका, प्लस बीटा की जगह पे क्या है, माइनस करड़ी में 15, क्योंकि प्लस यहाँ लगाया तो हमने लिख दिया। अब b कितना है हमारा, b हमारा 0 है, b यहाँ पे क्या है हमारा 0, 0 करेंगे माइनस फार्मूले के साथ है तो माइनस 0 बटे के रूप में a हमारा क्या है 1 है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे करड़ी में 15, अब इस प्लस माइनस से इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो यह होगा माइनस करड़ी में 15 बराबर, जब एक में हम 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और माइनस 0 कोई मतलब नहीं है, माइनस 0 या प्लस 0, 0 तो 0 होता है। अब प्लस करड़ी में 15 को माइनस करड़ी में 15 के को काट देंगे तो 0 बराबर 0। इसका मतलब हमारा पहला संबंध सत्य है। यहाँ पे कह सकते हैं पहला संबंध जो होता है हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच का, वह क्या है, पहला संबंध सत्य है। यह हो गया। अब दूसरा संबंध हमारा क्या है, दूसरा संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, दूसरा संबंध यह है। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। अल्फा हमारा कितना है, अल्फा की जगह पे हमारा करड़ी में 15 है, करड़ी के अंदर 15 है, बीटा में क्या है हमारा, माइनस करड़ी में 15 है, अल्फा इंटू बीटा इतना है। सी हमारा क्या है, सी बराबर हमारा क्या है, -1, सी बराबर हमारा कितना है, सी बराबर -15 है, -15, और ए हमारा क्या है, ए हमारा 1 है। तो हम इस तरीके से इस वाले संबंध में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए की जगह पे हमने लिख दिया। अब जब हम करड़ी में 15 का गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, और एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो क्या हो जाएगा हमारा -15 हो जाएगा। प्लस करड़ी में 15 और माइनस करड़ी में 15 का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा -15 आ गया। और दूसरी तरफ जब -15 को 1 से भाग देंगे तो यह भी आ जाएगा कितना, -15। तो यहाँ भी देख रहे हैं दोनों तरफ का वैल्यू बराबर है, -15 बराबर -15। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दूसरा संबंध भी सत्य है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा संबंध भी सत्य है। तो इस तरीके से हमने इस द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को देखा और पाया कि संबंध सत्य है। सत्यता की हमने जांच की। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छे से समझ में आई होगी आप लोग को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।